Hello students, so today we are going to be talking about क्या है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 800 आउट ऑफ 800 इन सीयूईटी 2023। सो सीयूईटी 2023 में बेस्ट स्कोर करना, 100% 100 परसेंटाइल लाना और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना, अपने ड्रीम कॉलेज को, ड्रीम यूनिवर्सिटी को, ड्रीम कोर्स को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है अभी बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए कि मैम बेस्ट स्कोर करना है बस किसी भी तरीके से, ताकि डीयू का कोई टॉप कॉलेज मिल जाए, मैम मिरांडा मिल जाए, हिंदू मिल जाए, ऐसा कोई कॉलेज मिल जाए, राइट। सो आज हम लोग ऐसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जो लास्ट ईयर के टॉपर्स ने 800 आउट ऑफ 800 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने ये एग्जाम को दिया है, उन्होंने क्या ऐसी चीजें करी थी, व्हाट हेल्प्ड देम टू स्कोर अ मैक्सिमम परसेंटाइल। सो लेट्स क्विकली सी द वीडियो कि क्या हुआ। सो लेट्स सी कि क्या ये पॉसिबल है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मैम हम बात तो कर रहे हैं कि 800 में से 800 आ जाएंगे, या फिर जिन जिन सब्जेक्ट्स का, डोमेन्स का इस बारी कम मार्क्स है उसमें आ तो जाएंगे, बट क्या आ सकते हैं इतने मार्क्स मैम जो आप कह रहे हो। So let's see, is it possible? So the biggest question is it possible? क्या ये possible है? So yes. So let's see. 12 students scored 100 percentile in all 5 subjects. 5 subjects दिए थे उन्होंने CUET में, पांचों में 100 परसेंटाइल उनका आया। 104 स्टूडेंट्स scored 100 परसेंटाइल इन 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स में उनके 100 परसेंटाइल आया ही आया था। बट कलेक्टिवली अगर हम देखें 19.4 थाउजेंड स्टूडेंट्स ने स्कोर करा 100 परसेंटाइल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मतलब इतने बच्चों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एवरीथिंग, विथ आवर प्रेपरेशन एंड फॉलोइंग अ सर्टेन स्ट्रैटेजी, हम भी कोशिश कर सकते हैं कि हम 100 परसेंटाइल स्कोर कर पाए। सो इफ यू लुक एट दी रिजल्ट्स सब्जेक्ट वाइज, तो अगर आप देखो इंग्लिश में 8236 बच्चों ने स्कोर किया था। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज कंपैरेटिवली इजियर कि आप इंग्लिश में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस जो लोग टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज 1669 स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में देखो, इकोनॉमिक्स 1187, 1100 बच्चों ने ऑलमोस्ट 1200 बच्चों ने ऑलमोस्ट स्कोर करा। साइकोलॉजी 1186 स्टूडेंट्स ने स्कोर करा 100 परसेंटाइल। हिस्ट्री, हिंदी, अकाउंटेंसी में 422 एंड बाकी सब्जेक्ट्स में 2141, मतलब कुछ 2500, मतलब 2100 स्टूडेंट्स ने स्कोर करा 100 परसेंटाइल। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि राइट स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम 100 परसेंटाइल को स्कोर कर सकते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स को हम क्रैक कर सकते हैं, ताकि हमारा ड्रीम कॉलेज या हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी हमको हमारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मिल पाए। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स जो हमको फॉलो कर लेनी चाहिए फॉर getting the best marks in CUET. So the first thing, as you can see, is बोर्ड्स एंड एनसीईआरटी कोर्स। सो जब से सीयूईटी आया है तब से बच्चों को लगता है कि अब बोर्ड्स का तो क्या ही लेना देना है, बोर्ड देखते हैं, करेंगे नहीं करेंगे जो भी है। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग, बिकॉज बोर्ड्स एक ऐसा टाइम है जब आप अपने सीयूईटी के लिए, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो पूरा एनसीईआरटी का कोर्स है जो आपके बोर्ड्स में आ रहा है, रेप्लिका ऑलमोस्ट सेम वही कोर्स रहता है आपका सीयूईटी 2023 के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में बेसिकली, राइट। सो यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर स्टडीइंग राइट नाउ। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप समझो कि आपने ऑलमोस्ट जॉब आपका हो गया है, आपने ऑलमोस्ट पढ़ाई कर ली है, बाद में हम रिवीजन कर सकते हैं, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स पे, ऐसे डोमेन पे, ऐसे सेक्शन पे फोकस कर सकते हैं जो हमने हमारे 12th क्लास से एक्स्ट्रा लिए हैं, राइट। डू यू अंडरस्टैंड? विल टॉक अबाउट दैट. So you need to focus on your boards are the best time to prep for CUET and you need to learn. So NCERT बुक्स को और अपने कोर्स लाइन को रिलीजियसली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये आपकी मेजर प्रिपरेशन है सीयूईटी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी का जो प्रिपरेशन है, जो एग्जाम है, वो मेजरली एनसीईआरटी कोर्स लाइन पे ही बेस्ड है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ऑलरेडी आपके क्लास 12th के बोर्ड्स में जो आ रहा है वो सिलेबस आप पढ़ रहे हो,
तो उसी को अच्छे से पढ़ लो सो दैट आपको सीयूईटी के लिए अलग से बहुत ज्यादा सेम टॉपिक्स पे फिर से मेहनत ना करनी पड़े, जो आपके एक्स्ट्रा होंगे हम उस पे मेहनत करेंगे, राइट? So and next is the study material. So obviously the right study material is very important. आप कहाँ से पढ़ते हो ये बहुत important है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस सेम है जैसा कि आपके क्लास 12th में है एनसीईआरटी में, बट फिर भी इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज गुड टू गो टू द सीयूईटी वेबसाइट और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस मेंशन्ड है पर फॉर एवरी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या सेक्शन या लैंग्वेज या जीटी, उनका अपना जो कोर्स लाइन दिया हुआ है वो सिलेबस देखना एक बारी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको देखो और उसको पढ़ो, राइट? कि आपने क्या सीयूईटी के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं क्या वो सारे कवर कर लिए, वो सब कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमको लगता है कि हमने तो बोर्ड्स का पढ़ लिया तो इनफ हो गया। एक बारी वहां जाके भी देखो कि क्या डिफरेंशिएशन है। आपने कभी कभी क्या होता है कि हमने क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक को इंपॉर्टेंस नहीं दी और वहां पे वो आ रहा हो, तो वहां पे पूरा पूरा खेल ही कुछ मार्क्स का है, राइट? सो आपको कोई भी टॉपिक को ऐसे अनकवर्ड नहीं छोड़ना है, यू हैव टू स्टडी देम। Now, the next, if you look at is prioritize your CUET subjects. This is a very, very important point, children. इसको बहुत ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ ऐसे करके P1, P2 और P3 प्रेफरेंस बनाओ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने सोचा था कि मुझको करना बीकॉम है, बट मैं साथ में मुझे इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है, मैं बीए इंग्लिश भी भर देता हूँ, मैं बीबीए भर देता हूँ या लॉ भर देता हूँ साथ में, राइट? सो अंडरस्टैंड कि पर आपने कुछ डीयू में भरा है, कोई आपने बीएचयू में भरा है, हो सकता है आपने टिस्ट में भरा है, अम्बेडकर में भरा है। अब डीओ आपसे ट्वेल्थ के बोर्ड के ट्वेल्थ में आपने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वो ही मांग रहे हैं, राइट? अम्बेडकर हो सकता है कुछ और। अब जैसे बीएचयू है, बीएचयू में अगर आपको लॉ करनी है तो आपके पास लीगल स्टडीज होना चाहिए, राइट? बट हो सकता है आपने ट्वेल्थ में ना पढ़ा हो। अगर लॉ आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है बीएचयू में, तो आप अपने पहली प्रेफरेंस में उसको रखो, उसके जितने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा ध्यान से पढ़ो, उन पे ज्यादा फोकस करो और बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, बट प्रायोरिटाइज करो। अंडरस्टैंड कि आपके आपका कोर्स, कौन सा कोर्स आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सी सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी, उसका कौन सा कोर्स, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी पे रखो तो आपको इजी रहेगा और आप बेटर स्कोर कर पाओगे और बैक कर पाओगे वही पर्टिकुलर कोर्स जो आप चाहते हो अपने सीयूईटी 2023 में स्कोर करना बेस्ट, या फिर आप वो कोर्स को पाना चाहते हो फॉर योर यूजी, राइट? सो इसके बाद अगर हम देखें, ऑब्वियसली ये बात तो आपको सब बोलते रह जाते होंगे कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो। सी, टाइम मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, वही 24 घंटे हैं सबके पास, राइट? वही 24 घंटे हैं सबके पास। हमको प्रायोरिटाइज करना है, हमको टाइम को मैनेज करना है, शेड्यूल करना है कि मेरा कौन से सब्जेक्ट को मेरा मैक्सिमम टाइम चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को एक एवरेज टाइम चाहिए मेरा, और कौन से सब्जेक्ट को मिनिमम टाइम सिर्फ एक फ्लिप रीडिंग चाहिए कि मेरा ये ऑलमोस्ट कवर्ड है, मैंने किया है, मैं लास्ट में भी रिवीजन कर सकता हूं। सो अंडरस्टैंड, शेड्यूल बनाओ उसके हिसाब से कि आपके कौन से सब्जेक्ट को आपकी कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो और सीयूईटी तक अपने प्रेप को हायर स्केल तक लेके जाओ, राइट? सो एंड द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस इज द की। ऑब्वियसली ये बात तो मुझे लगता है मुझे बताने की भी आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट लो, सैंपल पेपर्स करो, टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट करो। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अचीव करने में, अंडरस्टैंडिंग की बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं।
एक एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देते हैं, कैसे कौन से क्वेश्चन पे आगे जाना है, पीछे आना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, इस चीज को पूरा समझने के लिए प्रैक्टिस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, प्लीज प्रैक्टिस, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन लैंग्वेज एंड जीटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, मैंने जब आपको बोर्ड्स और एनसीईआरटी वाला पॉइंट में आपको समझा रही थी, मैंने आपको तब भी बोला था कि क्या होता है कि मान लो हम पीसीएम बैकग्राउंड से हैं, राइट। तो 11th और 12th क्लास में हम पूरे टाइम इंग्लिश पढ़ते हुए आए हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को थोड़ा एंड में आके पढ़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इतना ज्यादा डिमांडिंग होता है एज अ सब्जेक्ट, तो आप पूरे साल ऑलमोस्ट उस पर ज्यादा फोकस करते हो और इंग्लिश को कंपैरेटिवली लेटर स्टेज पे देखते हो, राइट। तो बट यहाँ पे अंडरस्टैंड वन थिंग, लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश की बात करो तो मैक्सिमम बच्चे लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हैं, या फिर आप जो भी लैंग्वेज लेते हो, हिंदी लेते हो, कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हो, कोई भी लैंग्वेज लेते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज तो है ही अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कोर्स के क्राइटेरिया का पार्ट है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पे फोकस करो, लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड थिंग इज योर जीटी। देखो, मैं अपने पहले के वीडियोस में भी आपको यही बात बोलती हूँ और अभी भी यही बोलूंगी, जीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल टेस्ट अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स लाइंस के लिए अपने ऑप्शंस को ओपन करता है, राइट। बहुत, जैसे बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जेएमआई में बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसके लिए आपको जीटी चाहिए, लैंग्वेज और जीटी चाहिए। मे बी डोमेन में कोई एक सब्जेक्ट चाहिए और जीटी चाहिए साथ में। मैंने अपने पिछले से पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि प्लीज जीटी को मत छोड़ो, जीटी को लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो अब ऑलमोस्ट बोर्ड के बाद आपके पास 40 से 50 दिन बचते हैं, राइट, आपके सीयूईटी के लिए। कब है आपका सीयूईटी? 21 मई से लेके 31 मई तक, इस टाइम पे आपका सीयूईटी है। तो आपके बोर्ड्स के बाद आप देखो आपके बोर्ड्स कब खत्म हो रहे हैं, कितना टाइम शेड्यूल है आपके पास, क्योंकि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों के अलग अलग डेट शीट के हिसाब से आपके एग्जाम्स खत्म होंगे। तो उसके हिसाब से देखो कि आपके पास कितना टाइम है, और फिर टाइम मैनेजमेंट करो, शेड्यूल बनाओ अपना, राइट, कि भाई हमारे पास कितना टाइम है और हमें कैसे शेड्यूल करना है उसको, राइट। सो this was all about the strategy। आप ये strategy को follow करो, ऐसे करके time manage करो। I am sure you will be able to get the best outcome of your efforts, of your caliber, of your performance, right? So all the very best for CUET 2023। कोई भी आपको strategy के लिए doubt है, कोई और confusion है, put it down in the comment box, I'll surely answer। Thank you so much, students।